सनातन धर्म के अनुसार यह पूरा अस्तित्व केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देख पाती हैं, बल्कि यह चेतना के अनेक स्तरों में फैला हुआ है। और इन्हीं स्तरों को शास्त्रों में 14 लोक कहा गया है, जो आत्मा की विकास यात्रा के प्रतीक भी हैं। इस यात्रा की शुरुआत भूर लोक से होती है, जिसे पृथ्वी लोक भी कहा जाता है, और यही वह स्थान है जहां आत्मा को सबसे बड़ा अवसर मिलता है, क्योंकि केवल इसी लोक में कर्म करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करके अपना भविष्य तय करता है। यही धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, भक्ति और मोह सब साथ साथ चलते हैं। भूर लोक के ऊपर भूवर लोक माना गया है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सूक्ष्म क्षेत्र है। यहाँ गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, किन्नर और वे आत्माएं निवास करती हैं जिनकी मृत्यु अचानक हुई होती है या जिनके संस्कार अधूरे रह जाते हैं, इसलिए वे कुछ समय तक इसी लोक में भटकती हैं। इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, जिसे इंद्र का लोक कहा गया है, जहां देवता निवास करते हैं और जहां सुख, ऐश्वर्य, भोग और आनंद की कोई कमी नहीं होती। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आत्मा के पुण्य समाप्त होते हैं, उसे फिर से भूर लोक में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग से ऊपर महरलोक है, जहां महान आर्षे, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी निवास करते हैं। यहाँ समय की गति बहुत धीमी होती है और कहा जाता है कि प्रलय के समय भी यह लोक नष्ट नहीं होता। इसके बाद जनलोक आता है, जो अत्यंत शुद्ध चेतना का क्षेत्र है, जहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जैसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार निवास करते हैं। यहाँ अहंकार, द्वेष और मोह का नाम तक नहीं होता, केवल ज्ञान और वैराग्य की अवस्था रहती है। इसके ऊपर तप लोक स्थित है, जहां ऐसे महायोगी और तपस्वी रहते हैं जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली होती है और जो निरंतर ध्यान की गहरी अवस्था में स्थित रहते हैं। तप लोक के ऊपर सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जो सभी लोकों में सर्वोच्च माना गया है और जहां स्वयं ब्रह्मा का वास बताया गया है। यहाँ पहुंचने वाली आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से लगभग मुक्त हो जाती है और मोक्ष के अत्यंत समीप पहुंच जाती है। अब यदि नीचे के लोकों की बात करें तो अतल लोक से शुरुआत होती है, जिसे माया और भोग का लोक कहा गया है। यहाँ के सुख अत्यंत आकर्षक होते हैं, लेकिन चेतना धीरे धीरे ज्ञान से दूर होती चली जाती है। इसके नीचे वित्तल लोक है, जहां दैत्य और असुर जातियां निवास करती हैं और जहां रहस्यमयी शक्तियों और अलग प्रकार की ऊर्जा का वर्णन मिलता है। इसके बाद सुतल लोक आता है, जो राजा बलि का राज्य माना गया है, जहां स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार में निवास करके उसकी रक्षा करते हैं। यह लोक भौतिक सुख, अनुशासन और व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसके नीचे तलातल लोक है, जहां मय दानव का निवास बताया गया है और जिसे अद्भुत माया, निर्माण कला और उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना गया है। फिर महातल लोक आता है, जो नागों का क्षेत्र है, जहां वासुकी, तक्षक और अन्य महान नाग निवास करते हैं। और अंत में पाताल लोक आता है, जिसे सामान्य लोग अंधकार का लोक समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अत्यंत समृद्ध, सुंदर और रहस्यमय बताया गया है। वहीं नर्क को कोई स्थायी लोक नहीं माना गया है, बल्कि इसे कर्मों का फल भोगने की अवस्था कहा गया है, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, जहां आत्मा अपने ही कर्मों के अनुसार सुख या कष्ट का अनुभव करती है। योग और ध्यान के दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 14 लोकों में से एक है का प्रतीक है, जहां मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा को चेतना की यात्रा कहा गया है। और जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना क्रमशः इन सभी स्तरों को पार करती हुई ऊपर उठती जाती है और अंततः उस अवस्था तक पहुंचती है जहां न लोक रहता है, न भोग रहता है, न बंधन रहता है, केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। यही कारण है कि आर्षी कहते हैं कि असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की है, और जो मनुष्य सही कर्म, संयम, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वही इन 14 लोकों के रहस्य को समझकर उनसे ऊपर उठ सकता है। और यही समझ मनुष्य को भय से मुक्त करती है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक द्वार है, और इस पूरे ब्रह्मांड का उद्देश्य आत्मा को उसकी वास्तविक दिव्यता का बोध कराना है। यूएम नमः शिवाय।